हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। इस वीडियो में हम आज जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए, चाहे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट हो, ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ हो, सभी पर बात करने वाले हैं। अपकमिंग आईपीओज़ की भी जीएमपी अपडेट एंड सब्सक्रिप्शन जो हो सकता है अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो, शेयर मार्केट में कोई शेयर हो, या फिर कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल टूल हो। हमेशा फ़ायदा नुकसान हर जगह रहता है, इसलिए सूझबूझ के इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बात करेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 130 करोड़ का आईपीओ था। ओवरऑल इस आईपीओ में 33,600 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आए हैं। रिटेल के चांसेस अब कम होते होते यहाँ पर हो गए हैं 120:1, यानी कि हर 120 इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर का अलॉटमेंट आएगा। कल के दिन या फिर स्टार्टिंग के दिन मैंने बोल दिया था कि 120 में से एक का नंबर मुझे लग रहा है, और एग्जैक्टली एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुई है 120 टाइम्स हुई है, 40 टाइम्स के आसपास एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। रीज़न बीइंग काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स शिफ्ट हो जाते हैं। कोई रिटेल में अप्लाई कर देता है, लेकिन फिर उसको बिग एचएनआई में अप्लाई करना होता है तो कैंसिल कर देता है, तो बिड वहाँ पर रहती है हमेशा। तो ऐसे बिड रिजेक्शन हो जाती है। काफ़ी सारे मेथड्स है बिड रिजेक्शन के, उस पर नहीं चलेंगे, बड़ा टॉपिक रहेगा। बट चांसेस आर ऑलमोस्ट क्लियर। बिग एचएनआई में 96:1 का रेशियो है, स्मॉल एचएनआई में 424:1 का रेशियो है, रिटेल में 120:1 का रेशियो। तो ये रेशियो इस आईपीओ के अंदर। बाकी बात करेंगे जीएमपी की, 51% के आसपास जीएमपी चल रही है, जिसको भी मिलेगा एटलीस्ट 40 से 50% के लिस्टिंग गेंस यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का आईपीओ आ रहा है काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स बाद जेएसडब्ल्यू ग्रुप का कोई आईपीओ आया है। बट कहीं ना कहीं इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है आईपीओ। 3,600 करोड़ का आईपीओ है। ओवरऑल 6 ब्रोकर्स ने अब तक सब्सक्राइब की सलाह ऑलरेडी दे दी है। सब्सक्रिप्शन 772 करोड़ आता हुआ देखने को मिला है डे वन के अंदर। 30% के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। डिमांड बिल्कुल भी नहीं है इस आईपीओ की। ओवरऑल 6% के आसपास जीएमपी चल रही है। दिन में 3 रुपये के आसपास भी जीएमपी चले गई थी एक टाइम पे, बट अभी 6% के आसपास जीएमपी है। इस आईपीओ को मैं ये कहूँगा, जोखिम लेने वाले निवेशक तो दूर ही रहे। जो जोखिम लेने वाले निवेशक ही अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ही सोचे। जो सेफ ट्रेडर्स है वो तो दूरी बना के रखे इस आईपीओ से, क्योंकि अभी क्या है, 10-10, 15-15% वाले आईपीओ जिनके लिस्टिंग गेंस के चांसेस थे वो फ्लैट लिस्ट हुए। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि 10 सब्सक्रिप्शन फिगर की अगर बात करेंगे तो 25-30 गुना ज़्यादा भरेगा, क्योंकि जीएसडब्ल्यू ग्रुप है तो मे बी फाइनल डे क्यूआईबी पैसा लगा दे, बट इतना कुछ खास पॉजिटिव अट्रैक्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस आईपीओ को आप अवॉइड करके चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फाइनल डे ही फाइनल वर्डिक्ट आएगा। इन वीडियोस को ज़रूर आप चेक करिएगा। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम प्लास्टिक्स की बात करेंगे, कंपैरेटिवली अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 400 करोड़ का ये आईपीओ है। ओवरऑल 94,208 रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अलॉटमेंट प्राप्त होगा, 35% क्योंकि रिटेल है यहाँ पर। यहाँ पर ओवरऑल 6 ब्रोकर्स ने अब तक सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दी है, एंड जीएमपी भी 9% के आसपास चल रही है। तो बढ़िया यहाँ पर ये आईपीओ नज़र आ रहा है। आई थिंक सो छोटे लिस्टिंग गेंस के पर्सपेक्टिव से 5% के लिए, 5 से 7% की लिस्टिंग गेंस के लिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स में आप सोच सकते हैं अप्लाई करने के बारे में। ओवरऑल मुझे लगता है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगले आईपीओ की बात करेंगे तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी, मुझे बिल्कुल अभी आईपीओ अच्छा नहीं लग रहा है। पहले भी मैंने बोला था कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही है, काफ़ी टाइम लगेगा कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए, इसलिए इस आईपीओ को मैं कहूँगा अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आईपीओ की बात करेंगे रीगल रिसोर्सेज। ये आईपीओ अच्छा लग रहा है। 144 रुपये के 102 शेयर आपको, 102 रुपये के 144 शेयर आपको मिलेंगे। 18% के आसपास जीएमपी चल रही है। जीएमपी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये आईपीओ में अच्छे गेंस बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस बढ़िया नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एंड आई थिंक सो छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर इसमें पैसा लगाया जा सकता है। 12 तारीख से आईपीओ ओपन होगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। 21 रुपये की जीएमपी चल रही है। अभी तक डेट्स कंफर्म्ड है, बट प्राइस बैंड अभी तक नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल के अंदर प्राइस बैंड यहाँ पर आउट हो जाएगा, एंड जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी इस आईपीओ में भी अच्छा अट्रैक्शन बन सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस कंपनी का भी। एंड इस वीडियो में हमने सभी आईपीओ को कवर कर लिया है। बाकी सब्सक्रिप्शन फिगर्स ऑफ ऑल इंडिया प्लास्टिक्स की अगर बात करेंगे तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास आया है। रिटेल 58%, एम्प्लॉय 1.9 टाइम्स, HNI 34%, एंड QIBs का कुछ खास पार्टिसिपेशन आया नहीं है। तो अब देखना होगा कि डे 2 और डे 3 में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फाइनल वर्डिक्ट के वीडियो चैनल पर जल्दी आउट हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।